लगता है चीन की चालबाजी में नेपाल अब पूरी तरह से फंस चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के खिलाफ नक्शा बदलने में लगे रहे, लेकिन चीन ने उसको धोखा देते हुए उत्तरी गोरखा के रुई गांव पर कब्जा कर लिया है और नेपाल की सरकार इसी बात को दबाने के लिए भारत के साथ काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का मुद्दा उठाती रही। यहाँ एक तरफ पूरा नेपाल भारत के साथ नक्शा विवाद के बारे में चर्चा करने में व्यस्त रहा, जबकि दूसरी तरफ गोरखा गांव में चीन के द्वारा कब्जा करने वाली बात को वहां की सरकार ने छिपा दिया ताकि नेपाल सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही नेपाल की जनता के सामने उजागर न हो। गोरखा का रुई गांव, जो अब तक गोरखा के रुई भोट के अंतर्गत आता था, अब चीन के कब्जे वाले तिब्बत से जुड़ चुका है। नेपाल सरकार की घोर लापरवाही की वजह से ही 72 घरों वाले इस गांव में चीन ने घुसपैठ करते हुए कब्जा कर लिया है। हालांकि रुई गांव क्षेत्र अभी भी नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन वहां पर अब पूरी तरह से चीनी नियंत्रण स्थापित हो चुका है। नेपाल के इतिहासकारों ने इसे नेपाल सरकार की घोर लापरवाही बताया है। उनका मानना है कि भारत की सीमा सुलभ है, लोग इसके चारों ओर घूमते हैं, इसीलिए भारत के साथ सीमा मुद्दे सभी को दिखाई देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उत्तरी सीमा में तिब्बत से लगे नेपाल का हाल बहुत ही खराब है। इससे पहले भी नेपाल के विशेषज्ञों ने नेपाल सरकार को आगाह किया था कि भारत के साथ उलझकर नेपाल बहुत बड़ी गलती कर रहा है और नेपाल भले ही चीन के कितने ही करीब क्यों न जाए, लेकिन नेपाल के दृष्टिकोण से चीन कभी भी भारत का विकल्प नहीं हो सकता। अगर चीन के हाथों धोखा खाने और अपना एक हिस्सा चीन द्वारा कब्जा किए जाने के बाद भी अगर नेपाल सरकार की आंख नहीं खुलती है, तो वो दिन दूर नहीं जब तिब्बत की तरह पूरा नेपाल भी चीन द्वारा हड़प लिया जाएगा।